हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह जो पूछे गए प्रतियोगिता में प्रश्न हैं। ठीक है, हर प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा नहीं है? छोटी पुल्लिंग है, बड़ी पुल्लिंग है और ऋण पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या नहीं? छोटा ऊ, क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा, तो क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या है? छोटा ऊ। फिर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा उच्चारण तालु से होता है? कौन सा उच्चारण तालु से होता है? किससे होता है? तालु से। कौन सा होता है? छा। छा हम लोग बोल के देखते हैं तो ये तालु पे, जबान पे लगता है। क्या? छा। फिर है लुंठित ध्वनि। लुंठित ध्वनि क्या है? रा। ठीक है, लुंठित ध्वनि रा है। फिर इसके आगे देखते हैं, ओष्ठाय स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण आघोष वर्ण कौन सा है? पा। क्या है ये? पा। ओष्ठाय स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण आघोष वर्ण कौन सा है? पा है। ठीक, ये यूपीपीसीएल में पूछा गया है। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में पूछा गया है। फिर देखिए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाता है? युग्मक। क्या कहलाता है? द्वित्व हो जाने पर एक ही ध्वनि को क्या कहा जाएगा? युग्मक। फिर है यह किस ध्वनि का है? यह किस ध्वनि का है? तालव्य का। या बोलो तो तालव्य में जबान जाती तो क्या कहेंगे? यह किस ध्वनि का है? तालव्य। फिर उच्चारण की दृष्टि से वाह। उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है? उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है? दंतोष्ठ्य। क्या है? दंतोष्ठ्य। फिर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। एक के उच्चारण में और की सहायता ली जाती तो उसमें क्या होगा? एक के उच्चारण में कंठ और तलु की सहायता ली जाती तो यहाँ पे क्या होगा? कंठ तलु। एक के उच्चारण में और की सहायता ली जाती तो एक के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती तो यहाँ क्या होगा? कंठ तालु। फिर चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग की ध्वनियाँ किस में आती हैं? तालव्य में। तालव्य में। फिर देखिए, वर्णमाला का कौन सा पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा पुल्लिंग नहीं है? छोटी, बड़ी और बाकी सारे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या क्या है? छोटा, पा, चा, टा, जा, आ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। छोटी, बड़ी पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन सा नहीं है? ठीक है, छोटी, बड़ी ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, उसको क्या कहेंगे? स्वर। फिर दा प्लस आ प्लस का प्लस शा प्लस फिर शा प्लस आ बराबर क्या होगा? दशक। दशक को क्या किया गया है? ये तोड़ा गया है। ठीक, तो उसको क्या बनेगा? इसका दशक। आगे देखते हैं, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा वर्ग है? टा वर्ग चौथा। क्या होगा इसका? ढा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? टा वर्ग चौथा। फिर लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है, 11 नहीं, 4 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 4 होती है। फिर देखिएगा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में पूछा गया था। फिर ये देखिए क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर नहीं किया जाता? उनका समावेश स्वर नहीं किया जाता है तो उसका क्या होगा? अन, आ होता है। ठीक है, तो इसमें किस में नहीं किया जाता? स्वर में नहीं किया जाता है। दो मात्राएं।
फिर देखिए उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? कौन सा है? संप्रतक्त ध्वनि। संप्रतक्त ध्वनि। ये किस में पूछा गया था? कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया था। फिर किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? किस में लगता है? लुप्त में। क्या लगता है? दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। किस में लगता है? लुप्त स्वर में। आगे देखते हैं वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। 25 संख्या वर्णमाला क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। कितनी? 25। फिर स्वर ए आए, स्वर ए आए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए आए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य है। ठीक। फिर हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? कौन सा व्यंजन दिखाई देगा का के बाद? छा। ठीक। हिंदी की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? शब्द को। लघुत्तम इकाई किसे माना जाएगा? शब्द को। फिर देखते हैं निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? सा। सा हम बोलते हैं ना सा, तो इसमें जबान में जो दांत में लगती है सा। फिर देखिए निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? माँ। अनुनासिक माँ। माँ में अनुनासिक कितने अक्षर आएंगे? 5। तो ये भी क्या है? माँ अनुनासिक है। ये स्टेनोग्राफर 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? वर्ण घोष कौन सा है? गा। फिर इसके बाद में देखते हैं ला सा का उच्चारण स्थान होता है। ला सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? दंत से होता है। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? दंत से होता है। फिर इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण नहीं है? इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण नहीं है? ग्रीवा ध्वनि नहीं है। कौन सी वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि नहीं। कौन नहीं? देवनागरी वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं? ग्रीवा ध्वनि है। बाकी 3 है, कंठ ध्वनि है, दंत्व ध्वनि है और मूर्धा ध्वनि है। फिर किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? कौन सा है? झा। झा। ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं जिस ध्वनि की गणना ना स्वर में की जाती ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनआह को। अनआह को कहते हैं। किसको कहेंगे? अयोगवाह। अन आह। ठीक। ये जो है जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, इन 2 अक्षरों की जो गणना है इसमें नहीं की जाती, न स्वर में और न व्यंजन में, तो उसको क्या कहेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह क्या? अनआह। ठीक। फिर है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा है? 2 में बांटा है। कितने में बांटा है? 2 में। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है मंडी परिषद में। फिर देखिए प्रत्येक शब्द की ध्वनि के सभी वर्गों को उसी क्रम से अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। किसको कहते हैं? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्ण को उसी क्रम में अलग अलग दिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। फिर देखते हैं स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण किससे होता है? बिना किसी की सहायता से। क्या होता है? बिना किसी सहायता से होता है। क्या होता है? स्वरों का उच्चारण। स्वरों व्यंजनों स्वरों का उच्चारण बिना किससे होता है? बिना किसी सहायता से। फिर देखिए इसमें पूछा गया है कनिष्ठ सहायक में निम्न में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं। किसका नहीं? दत्तवित्व का नहीं है। बाकी है किसका? ह्रस्व का है, लुप्त का, संयुक्त का है स्वर में वर्गीकरण। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? किसका नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण
साघोष का नहीं है, ठीक है, साघोष का नहीं। फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? गुरु स्वर। इनमें समय लगता है मात्रा में और ह्रस्व के 2 गुना समय लगता है, उसको क्या कहेंगे? गुरु स्वर। फिर देखिए जिन व्यंजनों ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर संधि स्वर तंत्री में कंपन होता है, किसमें? स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? कंकल है। कंकल किसको कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। कंकाल किसको कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? छा वर्ण किन 2 वर्णों से मिलता है? का हलंत प्लस सा से बनता है, ठीक। छा इसमें यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर ये भी यूपी बीएड में पूछा गया है। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? ओ है, ठीक, संयुक्त स्वर ओ। फिर स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि आघोष और महाप्राण ध्वनि, इसको क्या कहेंगे? खा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि आघोष और महाप्राण ध्वनि, उसको क्या? फिर इसके बाद में देखते हैं कंठ तालव्य में कौन सा होगा? इसके बाद में देखते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य इसमें क्या होगा? ए आई। इसमें क्या होगा? कंठ तालव्य ए आई, तो कंठ से आवाज निकलती है ना, तो क्या होगा? कंठ तालव्य। फिर सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? खा छा टा। ये क्या है? महाप्राण वाला वर्ण क्या है? का छा टा। फिर जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहलाएगा ये? युग्मक ध्वनियाँ। फिर देखते हैं दंत्योष्ठ्याय ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ्याय ध्वनि कौन सी? वाह, ठीक है, क्या है? वाह। इसके बाद में सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? का छा पादा। का चा पादा स्पर्श व्यंजन कौन सा? का चा पादा, ठीक। फिर अधृत विव्रत स्वर अधृत आधृत आधृद आधृद विव्रत स्वर, इसी किस में आएगा? ए में आएगा। अर्ध विव्रत स्वर आए में आएगा। ए तो ये है, आए में आएगा, ठीक। आए इसमें पूछा गया था वन रक्षक परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, अर्ध विव्रत स्वर आए। फिर देखना जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो उसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक कहाँ से निकलती हो? केवल ध्वनि से निकलती हो, उसको क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। फिर अंतस्थ और उष्मा वर्ण कितने होते हैं? 8। अंतस्थ और उष्मा वर्ण कितने होते हैं? 8। तो अंतस्थ में भी 4 होते हैं और उष्मा में भी 4 होते हैं, ठीक, दोनों मिला के 8 हो गए। फिर रा का विवरण कौन सा होगा? वतस्याय, लुंठित, आघोष, अल्पप्राण, व्यंजन, ये क्या है? रा का विवरण शब्द है। फिर कंकाल वर्ण का कौन सा है? कंकाल वर्ण का कौन सा शब्द होगा? कंकाल शब्द का क्या है? हाँ, ठीक, हाँ है। फिर या का उच्चारण स्थान क्या है? तलु। या का उच्चारण स्थान तलु है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? व्यंजन महाप्राण है शा 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 हा, सा सा शा हा, ठीक। फिर स्पर्श दंतीय आघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? स्पर्श दंतीय आघोष और महाप्राण कौन सा है? था। क्या है? था। स्पर्श महाप्राण व्यंजन था है। केवल मुंह से बोले जाने वाले 7 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं?
निर्नुनासिक, निर्नुनासिक क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। फिर निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाता है, क्या कहलाता है? चा छा जा झा, चा छा जा झा। फिर जिसके उच्चारण में कंठ और नासिक स्थान में मदद ली जाती है उसको क्या कहते हैं? ढा। जिसके उच्चारण में वतस्य की सहायता ली जाती है उसको क्या कहते हैं? सा। उसको क्या कहेंगे? सा। जिसके उच्चारण में वतस्य की सहायता ली जाती है उसको क्या कहेंगे? सा। ता और दा को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? दंते। दंते से दो शब्द बोले जाते हैं, ता दा, तो स्थल क्या है? दंते। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? ला, या, रा, ला, वा। ठीक, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद में आघोष वर्ण। आघोष वर्ण कौन सा होता है? टा। आघोष वर्ण टा होता है। निम्न में महाप्राण ठा होता है। मूर्धन्य स्पर्श आघोष नासिक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ड़ा होता है। कौन सा होता है? ड़ा होता है। फिर देखना है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ड़ा। अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ना। अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ड़ा होता है, ड़ा। फिर निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी? ढा। कौन सी ध्वनि है? ढा। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंते शब्द कौन सा? ला। कौन सा है? ला। उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य है क्या? ला। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। हा का उच्चारण स्थान दंत होता है। हा का उच्चारण स्थान दंत होता है। अंतस्थ व्यंजन में कौन सा वर्ण होता है? या, रा, ला। या, रा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या, ला, वा। या, ला, वा। ठीक। निम्न में कौन सा सभी व्यंजन वर्ण होते हैं? सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? निम्न में से सभी व्यंजन अल्प प्राण कौन से होते हैं? का, ता, का चाहता, का चाहता क्या होता है? का चाहता। फिर ओठों की आकृतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति मुख्य स्वर है? ई होता है, ई। ओठों की आकृति के आधार पर निम्न में से निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति मुख्य स्वर? आ, ई होता है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? पश्च होता है और अग्र होता है और एक कोई और है, याद नहीं आ रहा। फिर हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फिर एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। जो एक से अधिक वर्ण होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। फिर देखना जिन उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वर। छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तालाब्य से होता है। तालाब्य से होता है। दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई। दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई। फिर नोट देखिए, यहाँ ए आए दीर्घ स्वर है। यहाँ ए आए दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ए और आय संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। ए आए संयुक्त की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ए आए दीर्घ स्वर में नहीं माना जाता है। फिर इसके आगे देखते हैं, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वाह होता है। वाह होता है अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वाह। तो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण गा होता है। अल्प प्राण गा होता है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? जा। घोष वर्ण कौन सा? जा। निम्न औष्ठाय वर्ण कौन सा है? निम्न वर्ण कौन सा है? छोटाऊ। कौन सा है? छोटाऊ।
वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या होता है? स्वर होता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या होता है? व्यंजन स्वर होता है। फिर लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया जाए उस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, लिपि। फिर है पा फा बा भा मा, व्यंजन है। पा फा बा भा व्यंजन, उसको क्या कहते हैं? पा फा बा भा व्यंजन, उसको क्या कहेंगे? ओष्ठाय कहेंगे, ओष्ठाय। ठीक। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं अक्षर? अभी हम पढ़े थे, ए और आई। ठीक। फिर इसके बाद में देखिए, निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? पा। निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? पा। फिर निम्न में कंठाय वर्ण कौन सा? आ। तो ये कंठ से बोलते हैं, मतलब गले से बोलते हैं। ठीक।